इस वीडियो में हम लघुत्तम समापवर्त या लिस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है गणित की, जिससे हमेशा क्वेश्चन आया है हर एग्जाम में। देख लेते हैं किसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, या लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, या कैसे निकाला जाता है किसी संख्या का लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उस संख्याओं को लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, या वो संख्या लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या है जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन संख्याओं का वो क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। जैसे देख लीजिए 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 15 होगा। 15 ऐसी संख्या है जो 5 से भी कट जाती है, 3 से भी कट जाती है। देखिए 5 तिहाई 15 और 3 पाँचे 15, मतलब अब ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है जो अगर हम 5 से, अगर कोई और संख्या ले लेते हैं, हम मान लीजिए 12 ले लेते हैं। देखिए 3 से 12 कट जा रहा है, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। 5 से 12 नहीं कटेगा। अगर हम 10 लेते हैं तो 3 से नहीं कटेगा और 5 से कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से ही कट रही है। सबसे छोटी संख्या यही है, इसकी छोटी संख्या नहीं है जो 3 और 5 से कट सके। इसलिए ऐसी छोटी से छोटी संख्या ली जाती है जो दोनों संख्या जो दी है उससे कट जाए आराम से। लघुत्तम समापवर्त का मतलब यही है कि जो आपका लॉस है, जो निकला है, वो जो है संख्याओं से कटता है। मतलब ऐसी संख्या होती है जो संख्या से कट जाती है। अब मौसा ऐसा होता है कि मौसा जो है निकलता है वो संख्या को काटती है। ये संख्या जो है लॉसों को काटता है, अब मौसा संख्या को काटती है। अब देख लेते हैं लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी है। पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो पहला हम देख लेते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से कैसे हम निकाल सकते हैं लघुत्तम समापवर्त। देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा 16, 24, 40, 42 का लॉसा ज्ञात करना। 16 का फैक्टर खंड कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। फिर 24 का भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 3 के 24 हो गया आपका। 40 का भी 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 5 40 हो गया आपका। 42 का भी ऐसे कर लेंगे 2 इंटू 3, फिर उसके बाद 3 इंटू 7, तो 2 3 6, 6 7 42 हो गया आपका। तो लौसा का नियम ये होता है आपका कि जो अंक सबसे ज्यादा बार आया है उसको पहले लिखते हैं पहले। तो देखिए 2 इसमें 4 बार आया है, इसमें 3 बार, इसमें 3 बार, इसमें 1 बार आया है। तो दो में से दो की कितनी बार सबसे ज्यादा संख्या है? इसका 4 बार आया है, तो इसलिए हम 2 को 4 बार लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ये लौसा है आपका। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार हो गया। आप देख लेते हैं संख्या तीसरी दूसरा आया है संख्या क्या है? इसमें 3, 3 इसमें 1 बार, इसमें भी 1 बार आया है। तो संख्या कितनी बार 3 आई है? 3 की संख्या का आवृत्ति हुई है 1 बार। 3 हम लिख लेते हैं, 1 बार हो गया आपका। देख लेते हैं अब 5, 5 सिर्फ 1 बार आया है, तो इसलिए फिर मैंने 5 लिखा, 1 बार आया है। तो फिर 7 भी सिर्फ 1 बार आया है, तो 7 भी हम 1 बार लिख लेते हैं। तो हम इसको सबको गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1680 आ जाएगा हमारा। भी ऐसे किसी भी संख्या का आराम से फैक्टर निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं हम भाग विधि। भाग विधि या तो डिवीजन मेथड। इस मेथड से हम किसी भी संख्या का लसा आराम से निकाल सकते हैं। देखिए हमने संख्या लिखी है 36, 48 और 80 का लसा। तो देखिए 36, 48 और 80 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 18 बार में 36 हुआ, फिर उसके बाद 24 बार में 48, फिर 80 को 40 बार में 80 हो गया आपका। फिर 2 से भाग देंगे, 2 9 के 18, 12 दूना के 24, 20 दूना के 40 हो गया। फिर इसे 2 से भाग देंगे तो 9 नहीं कटेगा, तो 9 को 9 सीधे लिख देते हैं, नीचे ऐसे उतार देते हैं। फिर 2 6 के 12 हो गया, फिर 2 10 में 20 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 से 9 नहीं कटेगा, तो 9 ऐसे लिख देंगे, 6 कट जाएगा, 2 3 6 हो गया आपका। 2 5 10, 5 लिख दिया हमने। फिर 3 से आप कटेगा, क्योंकि इसमें आप कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कटे, इसलिए आप 3 से कटाते हैं। देखिए 3 से 3 तिली के 9 हो गया, फिर 3 एकम 3 हो गया, 5 नहीं कटा, फिर 5 हमको वैसे ही लिख देते हैं नीचे। फिर 3 से कटाते हैं, फिर 3 एकम 3 हो गया, फिर 1 को ऐसे लिख देंगे, फिर 5 को ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 5 नहीं कटेगा 5 के लिए। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, इसलिए जब तक कटाते हैं जब तक सब सारी संख्या कट ना जाए। तो हमारा जो आया है इसका लॉस तो हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आया है, फिर 2 बार 3, 2 3 इंटू 3, फिर उसके बाद 1 बार 5, तो इंटू 5। तो हमने आता इस 36, 48 और 80 का लॉसा क्या होगा? 4 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 3, फिर इंटू 3, फिर इंटू 5। तो इसको हम सभी गुणा करेंगे तो 720 होगा। अब देख लेते हैं दशमलव। दशमलव संख्या का भी हमें मौसा निकालना हो तो हमने पिछली वीडियो में मौसा के बारे में बताया है, भिन्नों का मौसा। तो अगर कोई भी संख्या दशमलव है तो आप उसको भिन्न में बदल लीजिए पहले।
भिन्न में बदल लेंगे, फिर उसके बाद आसानी से उसका लसा या मसा दोनों निकाल सकते हैं। लसा और मसा से संबंधित कुछ फार्मूले चाहे नोट्स हम देख लेते हैं। यदि किसी संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो उसका मसा एक तथा लसा उसका गुणनफल होता है। आपको पता है कि जब मसा जो है दोनों संख्या में कॉमन होना चाहिए, अगर कोई संख्या अगर कॉमन ना हो, ऐसा हो सकता है, तो क्या होगा, उसका मसा एक होगा तथा लसा क्या होगा, उसका गुणनफल जो होता है वही आपका लसा होगा। अगर भिन्नों का लसा अगर अब लेना है तो हम अंशों का लसा लेंगे और हरों का मसा। जैसे उसी प्रकार जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था, भिन्नों का अगर मसा होगा तो अंशों का मसा होगा। आप याद कर लीजिए, जिसका भी लसा या मसा निकालना हो ऊपर होता है वो। अगर लसा पूछा है तो ऊपर लसा होगा, मसा नीचे होगा। अगर मसा पूछा है तो ऊपर मसा होगा, नीचे बटे में जो होगा आपका लसा होगा। इसलिए भिन्नों का लसा जो है अंशों का लसा बटे में हरों का मसा होता है। और एक और फार्मूला होता है, देखिए, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणते मसा के। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन दिया है हमारा, देखिए, 2/5, फिर 8/7 और 11/5 का लसा। तो हमने देखा कि भिन्नों का अगर लसा हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अंशों का लसा बटे में हरों का मसा। तो देखिए, इसमें अंश कौन कौन है, 2 है अंश, इसका 8 है, इसका 11 है। तो 2, 8, 11 का लसा हो गया, मसा क्या हो गया, 5, 7 और 15 का मसा हो गया। हरी 5 है, 7 है और 15 है, इसका मसा हो गया। तो 2, 8, 11 का अगर हमें लसा लेना तो देखिए हम फैक्टर कर लेंगे, 2, 8, 11। तो 2 से 2, 2 का 2 होगा, फिर 8 का 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 बार 2 हो गया, और 11 के 11 था। हमसे सबसे ज्यादा संख्या 2 किस में है, 8 का है आपका। ये 3 बार हमने 2 लिखा है, 2 × 2 × 2, फिर उसके बाद एक बार 11 है सिर्फ, तो इसलिए हमने एक बार 11 लिख दिया है। तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 8, 11, 11 का गुणा अगर 8 पे करेंगे तो 88 आएगा, बोले तो 88। लसा कितना आ गया हमारा, 88 आ गया। देखिए हमने 88 लिख दिया। अब देख लेते हैं मसा। देखिए 5, 7 और 15 दिया है इसमें, तो 5 का तो 5 एकम 5 ही होगा, 7 का 7 एकम 7, 7 लिख देंगे। अगर 15 है तो 3 5 15 लिख देंगे। तो देखिए इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में काम होना, क्योंकि हमने बताया था कि मसा, किसी भी संख्या का मसा लेना है तो जो जितनी भी संख्या आपको है उस सभी संख्याओं में से उसका जो ये खंड करना है वो कॉमन होना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं जो तीनों में है। देखिए 5 भी तीनों में नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। लेकिन ऐसी संख्या अगर है तो ऐसी संख्या का हमने देखिए बताया है कि यदि किन्हीं संख्याओं में से कोई उभयनिष्ठ ना हो, मतलब कोई कॉमन ना हो, तो क्या होगा, उसका उसका मौसा हमारा एक होगा। क्योंकि एक ऐसी संख्या है ना, देखिए अगर हम लिख देंगे इसको, आपने यहाँ पे 5 × 1 हमने लिखा है, वो 7 × 1 लिखा है, तो एक तो सब में लिखा सकता है ना। तो अगर आप 3 5 15, 15 × 1 भी लिखते हैं तो 15 एकम 15 ही होगा। इसलिए जो है हमारा एक जो है, अगर कुछ कॉमन ना हो, मौसा अगर ऐसी हो जाए कि कोई कॉमन ना मिले हमें, तो क्या हम मान लेंगे, मसा एक मान लेंगे। इसलिए हमने 88 का मसा, 5, 7 और 15 का मसा क्या माना है, एक माना है। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। मतलब इसका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1280 और इसका मौसा दिया है 8 और लौसा पूछ रहा है, लौसा बराबर क्या होगा। तो क्या कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुणते मौसा। अगर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या अगर कर देंगे तो ये दो संख्या हो तो दो संख्याओं का गुणनफल कहला सकता है। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, देखिए यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम कह सकते हैं एक ये संख्या एक ये संख्या होगी, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 1280 हो गया आपका। इसलिए हमने दोनों संख्या एक साथ ये दे दिया है। दो संख्या, अगर क्वेश्चन में आपका एक संख्या दिया हो तो एक संख्या नहीं भी दे सकता है, लेकिन इसमें दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, इसलिए हमने 1280 लिख दिया, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल हुआ। फिर लसा की जगह पे हमारा क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं दिया है, मतलब लसा पूछ रहा है, और मौसा की जगह पे क्या लिख दिया, हमने 8 लिख दिया। तो हमारा लौसा बराबर हो जाएगा 1280 बटे में 8, क्योंकि हम यहाँ से 8 को इधर पक्षांतर करेंगे तो अगर वो गुणा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसलिए हमारा लौसा बराबर 1280 बटे में 8 हो गया। तो इसको हम कट करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 8 छक 48, फिर 0 आगे उतर गया, 160 हो गया। आपका लौसा बराबर क्या हो गया, 160। अगर आप फार्मूला इसको लिख सकते हैं तो अगर हम देखिए एक ही फार्मूला है आपका, ये पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणते मौसा। तो हम यहाँ पे अगर लिख देंगे, देखिए हमने लौसा बराबर लिखा कि गुणनफल बटे में 8, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से कि देखिए लौसा बराबर हो जाएगा आपका पहली संख्या, ये पहली संख्या हमने लिखा है, गुणते ये सेकेंड संख्या, दूसरी संख्या हमने लिख दिया, फिर बटे में आपका मौसा हो जाएगा। और यही मौसा बराबर भी आप अपने लिखेंगे तो फिर मौसा बराबर भी आपका वही हो जाएगा, मौसा बराबर हो जाएगा आपका पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बटे में लौसा।
लॉसा हो गया आपका। ये भी लिख सकते हैं, अगर पहली संख्या दी हुई है आपकी तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा आपका लॉस गुणते मौस बटे में दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या भी आपका दिया हो, जैसे दूसरी संख्या दिया हो, पहली संख्या ना दिया हो, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका लॉस गुणते मौस बटे में पहली संख्या। ये पक्षांतर के नियम से आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे लौसा बराबर हो गया आपका पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे में मौसा, और फिर मौसा बराबर भी हो जाएगा आपका पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे में लौसा। उसी तरह पहली संख्या बराबर हो जाएगा आपका लौसा गुणित मौसा बटे में दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या नहीं दिया है आपका तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लौसा गुणित मौसा बटे में पहली संख्या। देखिए एक फार्मूला से हमारा कितना फार्मूला बना है। देखिए एक फार्मूला ये हो गया आपका एक, ये मौसा ये दो आपका, ये आपका 3, ये आपका 4। एक सूत्र अगर आपको याद है तो आप पक्षांतर करके इससे आप 4 फार्मूले आराम से बना सकते हैं।